So he's just turned 18. Guys, let's go on a drive. बहुत प्रॉब्लम होती है, हम सो रहे होते हैं, मूवमेंट आ जाता है हाँ, हमने कुछ प्लान किया होता है, मूव आता है, हमें पता नहीं चलता। अगर आज से यही सेम सीन 4 से 5 साल पहले होता और तेरे को ये गाड़ी देख रही होती, तब भी तू यही कहता कि गंदी हो रही है, धूल हो रही है, इसको नहीं ले जाते। पिछले 5 दिनों में इस ट्रेडमिल ने 6% का रिटर्न दिया है और जो उसका 10,000 का कैपिटल था वो $10,629 हो गया। सो वी हैव समथिंग फॉर हिम विच इज़, जैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया स्ट्रेटजी के पीछे, आप इमोशनल ट्रेड कर जाओगे। तो बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई हुई है, मेहनत से कमाया हुआ जो आपने पैसा है उसको आपने किसी चीज़ पर खर्च किया और वहाँ पर आके कोई आपको डिस्टर्ब करे तो फिर क्या फ़ायदा कि मेरे को यहाँ पर बिटकॉइन लॉन्ग करना है, नहीं लॉन्ग करना है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी एनालिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप खुद में एक एनालिस्ट हो क्योंकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कैलकुलेटेड। जैसे कि ये नया ट्रेडर है और AI जैसे ये स्टार्ट कर रहा है तो AI का इवोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, अगर हम उसको ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करेंगे ना तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और मेरे छोटे भाई के लिए, क्योंकि जिसकी वजह से आप लोग ट्रेडिंग सीख पा रहे हो। और एक बहुत अमेजिंग सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि मेरा भाई 18 ईयर की एज में ही इज़ गोइंग टू बाय हिज ड्रीम कार विच इज़ पोर्शा 911 और वो पॉसिबल होगा और उसके लिए उसको 18 होना ज़रूरी है। और आज वो दिन है जिस दिन उसको 17 कंप्लीट हो गए, 18 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इसके बाद, आज के दिन के बाद वो फाइनली अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएगा, फाइनली उसका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा और वो अपनी ड्रीम कार को चला भी पाएगा। लेकिन चलाने से पहले उसको अपना अकाउंट ओपन करना है एंड अकाउंट ओपन करने के लिए उसको 18 ईयर होना है, तभी वो वहाँ से पैसे कमाएगा, तभी जाके वो अपनी ड्रीम कार को अचीव कर पाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं बुला लेता हूँ भाई ब्रो। सो ही इज जस्ट टर्न्ड 18। कैसा लग रहा है भाई, 18 साल का हो गए? बढ़िया। और आपको गाइस एक बहुत बढ़िया सरप्राइज दे देता हूँ। जैसे ही 18 हुआ इसको मैंने बहुत बढ़िया बर्थडे गिफ्ट दिया है। और बर्थडे गिफ्ट क्या है, जरा खोपड़ा बर्थडे गिफ्ट में आओ इधर आओ। बर्थडे गिफ्ट में हमने ये दिखा नहीं पाएगा क्योंकि बर्थडे गिफ्ट में जो उसको गिफ्ट मिला है वो गिफ्ट शायद ही कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखा। भाई ने इतने बढ़िया बाल किए हुए थे, कितने पैसे खर्च किए थे भाई उसको घुंघरालू करने? 6-7 हज़ार रुपये। 6-7 इधर तो आप ही भाग के रहा है भाई। नहीं उतार रहा हूँ यार, नहीं उतार रहा हूँ गाइस। फोटोज में मैं आपको इसमें B-roll लगा दूंगा और आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से इसके बालों की हमने आहुति दी हुई है। और ये बाल काटना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ये आदमी जब ये फंक्शन हो जाता है, यानी कि आप हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग देखोगे तो जनेऊ संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो जिसके बाद ही आपको मर्द समझा जाता है। तो मैं तो मर्द शायद इस संस्कार के अकॉर्डिंग 26-27 साल में बना हूँ, लेकिन ये 18 साल में बन चुका है ना। तो इट्स नॉट एन मतलब कि ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सभी लोग भी करते होंगे, जितने लोग फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि भाई जनेऊ कितना बड़ा प्रोग्राम होता है। तो जनेऊ में भी हमने बहुत बड़ा फंक्शन किया हुआ था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस ब्लॉग में। फिलहाल के लिए इसको बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है और उसके बाल जा चुके हैं। तो एक को बाल कटवाने थे, तो आपको पता है जब घर में कुछ फंक्शन होता है तो हलाल किसको होना पड़ता है? छोटे भाई को। वेल, आज इसका बर्थडे है तो हमने कहा कि भाई चलो बाल वाल कटवाए हैं, सब कुछ किया हुआ है, 18 साल का हुआ है, अब इसके कंधों पे है ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं, तो क्यों ना इसका बर्थडे एक बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। तो हमने किया हुआ है, क्या किया हुआ है हमने? कुछ बुक किया है, विला बुक किया है। विला ये विला ही तो है भाई, एक पूरा प्राइवेट विला बुक है जिसके अंदर पूल है, बढ़िया से रूम है ना। और हम वहाँ पर जाके आज पूरा चिल करने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं क्योंकि अभी 18 हो चुका है। इसका मतलब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पहले थोड़ा बहुत इंजॉय, पार्टी, फन करवाना ज़रूरी है क्योंकि बर्थडे है। तो भाई रेडी है? यस। शॉपिंग तो नहीं करनी? नहीं, शॉपिंग करनी मुझे लग रहा है। रुक जाओ, इसको मैं अपना कार्ड देता हूँ भाई। आज के लिए इसके पास इसके लिए सारा एक्सेस फ्री है ना। तो आज के लिए हम इसको कुछ भी दे सकते हैं कि भाई आज अगर इसका बर्थडे है तो भाई
तेरे को जो भी लेना हो, है ना, जो भी खरीदना हो, ये पकड़, इसको खोल, इसमें क्या है निकाल। अच्छा वॉलेट है, और क्या है इसमें? Some cash. भाई तेरा बर्थडे है, ये पकड़ और जो खरीदना खरीद ले। क्या खरीदना है बता। Porsche आ जाएगी इससे। पोर्शा, इससे पोर्शा नहीं आएगी भाई, ये सिर्फ शॉपिंग के लिए, कपड़े वपड़े खरीदने के लिए है। पोर्शा इससे नहीं आती, पोर्शा के लिए मेहनत लगती है। अगर तू मेहनत करेगा तो भाई पोर्शा आने वाला है। यहाँ पर जो ATM की मशीन है ना, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये लो पकड़ो आप बैग, अगर आपको कुछ खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं। शायद मेरे को एक राउंड मार्केट जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ भाई कौन सी गाड़ी लेके जाएं? BMW? Okay, we have two cars. 2 cars? First one is BMW. BMW? गंदी होगी, थोड़ा डस्ट है तो हम इसमें नहीं जाएंगे। अच्छा गंदी गंदी हो रही गाइस, ये थोड़ी सी गंदी हो रही है ना, तो भाई ने इसको ले आने से मना कर दिया है। भाई अगर ये बता, ये गाड़ी अगर अभी गाइस इसने कह दिया कि गंदी हो रही, धूल पड़ी है, हम इसको नहीं ले आ सकते, बहुत बेकार है। अगर आज से यही सेम सीन 4 से 5 साल पहले होता और तेरे को ये गाड़ी देख रही होती, तब भी तू यही कहता कि गंदी हो रही है, धूल हो रही है, इसको नहीं ले आते, बता, तब भी तू ये कहता है। तब कुछ और लाइफ होती ना, तब लाइफस्टाइल अलग होती। लाइफस्टाइल अलग होती। जब हम पे दूसरी गाड़ी है तो हम इसमें क्यों ले जाए, जब इसमें कंफर्ट है तो। हाँ so गाइस इसमें कंफर्ट है तो भाई हम उसमें जाएंगे, क्योंकि भाई आज इसकी सुनी जाएगी। लेकिन आज से 5 साल पहले शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की गाड़ी हमारी गैराज में धूल खा रही होगी, और वो भी स्पॉटलाइट के नीचे। और सिर्फ इस गाड़ी के लिए यहाँ पे स्पॉटलाइट लगी है, यहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी का कोई काम नहीं होता, सिर्फ इस गाड़ी को ये चमकती रहनी चाहिए, इसलिए स्पॉटलाइट लगी है। लेकिन खुद का गैराज होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी यहाँ पे साफ नहीं है, राइट। तो भाई कौन सी गाड़ी लेके जाएं? We have another one which is G63. G63, तो गाइस हम लेके जा रहे हैं G63 AMG, which is recently bought। ये है टफ कार जिसको हम लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, जो विला है, उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा ऐसा टाइप का है। मतलब कि हमको ना मेन रोड से कट के अंदर जाना है, हमको जंगल क्रॉस करना है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई चलें बर्थडे सेलिब्रेट। आज से पहले बर्थडे सेलिब्रेट किया है? नहीं। ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट कभी किया है? नहीं। कि भैया गैराज से, खुद के गैराज से गाड़ी निकाल ले और धूल वाली और साफ वाली गाड़ी में सेलेक्ट कर दे, फिर उसके बाद जी वैगन में बैठ रहे, एंड जी वैगन में बैठने के बाद प्राइवेट विला बुक कर दे विद पूल, उसको खुद के लिए बुक कर दे, और वहाँ जाके अब आज हम केक कट करने वाले हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। और इसमें वीडियो के एंड में पता है एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। ओके। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग होती है, वो तो सभी कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन धीरे धीरे जो लाइफ में चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, जो भी नई चीज़ें एड ऑन होती जा रही है, जैसे कि AI, ऑटोमेशन, ये ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा हेल्प करता है, वो शायद किसी को पता नहीं है। लेकिन आपने देखा हो कि भाई मैं इतना सारा अलग अलग बिजनेसेस कर रहा हूँ, है ना, अब उसमें ये मेरा पार्टनर है, हर एक बिजनेस में मेरा पार्टनर रहने वाला है, क्योंकि अब 18 हो चुका है। तो इतने सारे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उस बिजनेस के साथ मेरी ट्रेडिंग कैसे हो रही है, क्योंकि मैं आपको ट्रेडिंग वाला हर दिन दिखाता हूँ। तो उसमें ना AI मुझे बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है? हमने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ एक्सप्लोर की है, जितना कुछ हो सकता था पिछले 1 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं। आज मैं उसको रिवील करूँगा आपको, और वीडियो के एंड में आपको बताऊँ कि वो भाई किस तरीके से मेरी ट्रेडिंग में, मेरे डिसीजन मेकिंग में, मेरी एनालिसिस में किस तरीके से हेल्प कर रहा है। आज वो तू भी देखेगा। तो वो रहने वाला है तेरा बर्थडे गिफ्ट। गाड़ियाँ मेरे पास हैं, गाड़ियाँ तू लेने वाला है ना, कपड़ों की कमी नहीं है ना, और भी कोई भी तेरे को वो ज्वेलरी वगैरह चाहिए, वो जब चाहे तब उठा लेंगे। लेकिन ऐसा टूल, ऐसा कुछ मिल जाए जो हमारी ट्रेडिंग को आसान करे, ट्रेडिंग को ईजी बना दे, ट्रेडिंग में उतनी मेहनत हमको ना करनी पड़े, है ना, जितनी मैंने की थी या जितनी पुराने ट्रेडर्स ने की थी। आज का ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, राइट। तो एक ऐसा टूल मैं तुझे दूंगा जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल, मतलब कि वो यूट्यूब पे है ही नहीं, वो है ही नहीं किसी के पास। ऐसी चीज़ हमने बिल्डअप की है कि वो चीज़ एक ट्रेडर ही बना सकता है, और एक ट्रेडर का इनपुट ही वो चीज़ ला सकता है कि हाँ एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है। तो इसके लिए हमको भाई निकलना पड़ेगा और विला पर जाके इसका डिस्कशन करेंगे। तो गाइस लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। फाइनली गाइज वी हैव रीच्ड आवर विला, और विला पे पहुंचते ही भाई यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी और कलेक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई हमारे को कितना टाइम लगा हुआ है यहाँ पे पहुँचने में। कितना टाइम लगा भाई? 1.5 hour।
1.5 घंटा हमको लगा। और ये जो लोकेशन है ये है एकदम जंगल के बीच में, मतलब कि आसपास खेत है और खेत के बीच में है। तो एक तरीके का पूरा कंप्लीट जो विला बना हुआ है बहुत प्राइवेट एरिया में बना हुआ है और यहीं पे आप रात भर पार्टी वार्टी कर सकते हो, हल्ला गुल्ला जो करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसीलिए हमने ये लोकेशन चूज़ की। और यहाँ पर हमारे पास अभी पीछे है, दिस इज़ जी वैगन जिसमें हम आए थे। दिस इज़ स्कॉर्पियो एन जो हमने रिसेंटली ली हुई है, ऐड की अपने कलेक्शन में, है ना, अनुज की है जो लेट आया। पीछे हमारे पास B6 खड़ी हुई है एंड यहाँ पर हमारे पास स्कोडा है, अब देखो। और इसके बाद हमारे पास है रेंज रोवर जो कि बहुत एक्सपेंसिव कैमरा सेटअप है, यानी कि मेरी गाड़ी को या इन सबको शूट करने के लिए इसमें हमारा कैमरामैन बैठता है। 5 से 8 लाख रुपए का कैमरा सेटअप है। वो कैमरा सेटअप 2 करोड़ की गाड़ी में बैठता है। तो 2 करोड़ 8 लाख रुपए का हमारा कैमरा सेटअप यहाँ पे समझो सिर्फ शूट करने के लिए लग रहा है। क्या बात है। तो अभी हम जाने वाले अंदर विला में, अरेंजमेंट्स हो रहे हैं सारे बर्थडे वर्डे के और पार्टी वार्टी का सारा सिस्टम सेट है। क्योंकि भाई 18 ईयर का बर्थडे हमेशा मतलब यादगार होना चाहिए कि भैया जब मैं 18 का हुआ था, जब 20-25 साल मेरी उम्र में आएगा तो कहेगा 18th में जब हुआ तो मैंने इतना बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो भाई एक्साइटेड है। Yes. तो सबसे पहले गाइज मैं आपको देने वाला हूँ कंप्लीट विला टूर, राइट, कि हम कौन से विला में क्या क्या यहाँ पर बढ़िया है और क्या बढ़िया चीज़ होने वाली है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेते हैं विला का टूर, होते को दिखाता हूँ कि बढ़िया सा विला हम कहाँ हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने। लेट्स गो। एक्साइटेड? Yes. सो यहाँ से हमारे पास एंट्रेंस है, दूसरी साइड से भी, बट वो किचन वाला एंट्रेंस है। और यहाँ से हम निकले, दोनों साइड पेड़, एकदम शांत जगह पे। यहाँ पर कोई आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है ना। तो जब आप पैसा कमाते हो तो आप हमेशा पैसे से पीस खरीद सकते हो, शांति खरीद सकते हो, आइसोलेशन खरीद सकते हो, जहाँ पर हर किसी का एक्सेस नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है बढ़िया सा लॉन एरिया, जिसमें चारों तरफ आप देखोगे तो देयर इज़ कंप्लीट प्लांटेशन, ग्रीनरी है। और जब आप बढ़िया जगह जाते हो, रहते हो, तो होटल रूम पर पता है क्या होता है, जब तो होटल पर रहता है वहाँ ऐसा फील आता है? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ एक डब्बे के अंदर हो। तो आप पैसा खर्च करते हो ना, तो आपको ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे आपके पास एटलीस्ट खुली जगह हो। सुबह आप रूम से निकलो, पूल में जाओ, पूल के बाद आप यहाँ पे ऐसे घूमो, वॉक करो, वर्कआउट करो, कुछ भी करो, तो आपके पास एक खुला स्पेस मिल जाता है। तो यही बेस्ट पार्ट होती है विला की, इसीलिए हमने विला किया है। बढ़िया लगा? बढ़िया। तो अब हम जाते हैं इसके एंट्रेंस में, मतलब एंट्रेंस तो उधर से भी है बट हम यहाँ से जाएंगे एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा और है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। एंड हेयर वी हैव कंप्लीट सिटिंग स्पेस, जहाँ पर हम बैठ के पूरा चिल विल कर सकते हैं, है ना। तो अगर रात को पार्टी वार्टी करने का मन हो तो यहाँ पर पार्टी की जा सकती है, राइट। एंड इसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट भाई, लुक एट दिस। क्या है भाई ये? स्विमिंग पूल। ठंडा तो नहीं लगेगा? करेगा ना स्विमिंग आज? तो कल, भाई, आज नहीं करेगा भाई। रात को स्विमिंग होगी यहाँ पे। ओके। रात को होगी, देख पानी चेक करो, नॉर्मल तो है। ठंडा है, नॉर्मल है, ठंडा है, ठंडा पानी भाई। लेकिन आज इसको कुदाया जाएगा। ये भी याद रहेगा कि भाई 18th बर्थडे में मेरे को ठंडे पानी वाले पूल में डाला था, लेकिन सच में ठंडा है भाई। भाई ठंडा है यार। है भाई? कैमरामैन नहाएगा? साथ में नहाएंगे भाई। ये देख ले, कैमरे पे जाएगा पानी भाई। ये देख ले, है ना भाई, ठंडा है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे हम वो करने का। सो दिस इज कंप्लीट पूल। अगर आप पीछे से दिखाओगे तो मैं कहूँगा कि भाई कैमरा एक बार थोड़ा सा ऐसे पीछे जाओ, वहाँ तक पीछे जाओ, आप वहाँ से पूरा दिखाओ। सो यहाँ पर आ चुके हैं भाई हम। दिस इज कंप्लीट विला और आपको दिख रहा होगा ऊपर हमारे पास रूम है, अंदर रूम है। और यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़, यहाँ से अगर आप आओगे, यहाँ पर पूल तो है और ये पूल का जो एंट्री है, तेरे को रूम कौन सा चाहिए बता? ये वाला? तो भाई को ये वाला रूम चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप सीधा एंट्री, रूम का दरवाज़ा खोलोगे सीधा पूल के अंदर, तो क्या बढ़िया रहेगा। और ये देखो, हियर वी हैव, ये क्या है बताएगा? शावर है भाई। घर पे ऐसा शावर नहीं है, पाइप डाला हुआ है, पाइप में कट किए हुए हैं। ये थोड़ा सा कूल सा सेटअप लग रहा है। तो यहाँ पे भाई तो पहले शावर लेगा, फिर उसके बाद सीधा पूल। अब हम चलते अंदर, तो आप कमेंट करके बताओ भाई ये लोकेशन कैसी लगी। अब इसके रूम्स में एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हम किस विला में रुके हुए हैं। सो गाइज लेट्स गो इनसाइड बिकॉज इट्स बर्थडे नाइट और हमारा विला का अंदर से आपको टूर कराता हूँ। तो सबसे पहले हम जब अंदर घुसे, सो लुक एट दी टीममेट्स, सब यहाँ पर चाट वाट खोल के लगे हुए हैं। इधर ये भी लगाओ भाई। क्या कर रहा है भाई?
इथेरियम का सेटअप तुझे ट्रेड करना आता है? सिखा दो रहा है। अर्जुन की सीरीज से सीख रहा है। अर्जुन की सीरीज से गाइस ये ट्रेडिंग सीख रहा है कि भाई अर्जुन को सिखा रहे तो इससे अच्छा मैं भी सीख जाऊँ। जो यहाँ पर पेमेंट है तेरी, जो तू पैसा कमाता है वो सारा पैसा यहाँ लगा के डुबा मत देना भाई। पहले सीख लेना, सीखने के बाद काम करना। एंड हियर वी हैव भूमि, जिसके अकाउंट बार बार उड़ जा रहे हैं लेकिन जिसने अकाउंट उड़ाए थे उसको मैंने बात की और मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी गालियों की फिर उसको मुझे ब्लॉक करना पड़ा, राइट। सो हियर वी हैव बर्थडे सेटअप। बहुत ही मिनिमम सा है, बहुत ही बेसिक सा है, क्योंकि विला में ऐसे होता है भाई, हमने पहले से कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी। कम हियर ब्रो, इट्स योर बर्थडे। तो ये है हमारा कुछ सेटअप जिसमें हम यहाँ पर केक वेक कट करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पर बलून्स लगाएं, एकदम फ्लावर्स वगैरह लाएं और ये सब कुछ करें। वो लड़कियों के बर्थडे में होता है लड़कों के बर्थडे में नहीं होता भाई। यही बहुत है, बहुत है ना, बहुत है। पक्का। और गाइज एक और अपडेट है, इसे कान भी देखो पियर्सिंग हो चुकी है। दर्द हुआ था तेरे को? हाँ। अबे मर्द को दर्द नहीं होता बोलना चाहिए था तूने भाई। दर्द हुआ था तेरे को? मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ ऐसा ये डायलॉग मारा करना भाई। जब तू डायलॉग मारेगा तभी तो लोग देखेंगे, मोटिवेट होंगे तेरे से और तू इंस्पिरेशन बनेगा। और एक और चीज़ दिखा दो, देख इसके ऊपर देख क्या है, दिखाओ भाई, ऊपर दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ दिख गया भाई? देखना क्या है ऊपर, ये क्या घूम रहा है? पंखा सो गाइस यहाँ कहीं देखो, इतना बड़ा पंखा है, मतलब कि भाई हमने ऑन किया इसको और ऑन करने के बाद जो हवा घूमी है यहाँ पे बहुत ही। और ये देखो लुक, मीट वन मोर कोच आकाश। क्या ट्रेड लिया है आज? आज लॉन्ग लिया है। Yes. इलायची कब लोगे? इलायची चाय के साथ। ये बढ़िया था भाई। अभी रुको यार, अभी लॉन्ग मत लो अभी से, है ना। शॉट लेके चलो। लेकिन भाई आज जो हम आपको लास्ट में कुछ अपडेट देने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ बनाया हुआ है, भयंकर सा कुछ हाँ? भयंकर भाई, मैंने इसको आज ही दिखा, पहली बार देखा ना। पहली बार सरप्राइज था मेरे लिए भाई। क्या लगा तेरे को देख के? माशाल्लाह। ऐसा कुछ है मार्केट में? अरे कुछ नहीं है भाई, पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं है भाई, ऐसे टॉप नॉच चीज़ है भाई, खतरनाक। मतलब ट्रेडर्स के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है हमने, मतलब बहुत हम पिछले साल भर से इस पर काम करते हैं। फाइनली उसका मतलब एक बीटा वर्जन कह सकते हो हमने ले आए हैं, बट अभी उसको मैं आपको नाम रिवील नहीं करूँगा, बट मैं दिखाऊँगा कि वो क्या क्या काम कर सकता है, एक ट्रेडर के लिए कितनी हेल्प कर सकता है। वो इसके लिए भी बर्थडे सरप्राइज़ है और इसके बर्थडे में आप लोग के लिए भी सरप्राइज़ है। तो सबसे पहले हम रूम देख के आएँ, आप पार्टी करो। सो लेट्स गो इनसाइड गाइज। और यहाँ पे है बार सेक्शन, यहाँ पर हम बैठ के कुछ इस तरीके से चिल कर सकते हैं। बैठो ज़रा, ये तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बैठ के बढ़िया बात कर सकते हैं। हमारे को कुछ ऑर्डर करना हो तो हम यहाँ पे ऐसे करके ऑर्डर करवा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं यहाँ पे। बट हाँ, यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे खाने पीने का, हमको खुद लाना पड़ता है यहाँ पे। वैसे तो ये अल्कोहलिक है नहीं, तो हम जो हैं वही अपने आप कंज्यूम करते हैं, वाइन। ये अभी छोटा है, ये अभी कुछ नहीं करेगा, है ना। लेकिन अब हम रूम पर ले चलते हैं। पहले हम जो ग्राउंड फ्लोर पर रूम है उसको दिखाते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर कुछ यहाँ पे एक रूम है, राइट। यहाँ पे इनने कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये हमारा जो रूम है ये हमारे उसके लिए होता है, मतलब जो हमारे कैमरा वाली टीम है, सारा उनके गैजेट्स हैं। देखो बोडॉक्स की लाइट वगैरह रखी हुई है, सब रखा हुआ है। एंड लुक एट द रूम, कैसा रूम है भाई? बढ़िया रूम है। तो हमारी जो कैमरा टीम भी होती है वो भी एकदम बढ़िया प्रीमियम रूम पे है हम उनको कहीं बाहर नहीं देख पाते और कुछ इस तरीके से पेट दिखाते ऐसे खड़ा है भाई ये देख, खा पी के मोटा हो रहा है। अबे बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ, अंदर देखा, वॉशरूम में आओ। मैं देखो वॉशरूम दिखाता हूँ, देख इस विला का वॉशरूम देख। ओ डैम ब्रो, क्या वॉशरूम है भाई, है ना। जा तो यार भाई, इसको लेके जाता हूँ मैं अभी बाथ टब के अंदर। जाओ एंटर करो बाथ टब में, आओ जाओ जरा भाई काले कलर का बाथ टब है भाई ये। और ऊपर से यहाँ पे देखो गोल्डन, नाइस। अबे ये देख ये तो गोल्डन है, गोल्डन इसमें वो दिया हुआ है। और यहाँ पर नहाने का एरिया भी बढ़िया प्यारा सा बनाया हुआ है। टॉयलेट सीट भी काले कलर की है भाई, ये देखो काले कलर की सीट है देखो भाई। तो बढ़िया सा वॉशरूम भी बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर, राइट। तो वॉशरूम में मेरे को काफ़ी प्यारा लगा। यहाँ पर कुछ सामान वामान रखने का, यहाँ पर शीशा वगैरह बढ़िया लगा हुआ है। तो कुछ एस्थेटिक वाला फील दे रहा है। मतलब यहाँ पर आप अगर आते हो ना, तो इतना बड़ा अगर आपको वॉशरूम दिखता है
तो अलग ही लेवल का फील आता है। वॉशरूम कैसा लगा भाई? बढ़िया है, बढ़िया है, पता हम भी ऐसी वॉशरूम बनाए क्या, इससे बेटर। इससे बेटर। सो गाइस एक और अपडेट है आप लोगों के लिए कि हमारा जो खुद का एक पर्सनल विला है वो बनने वाला है। और उसके अंदर जो चीज़ है, मतलब अगर आप सोचोगे ना कि भाई हमारे को बाली जाना पड़ेगा, हम थाईलैंड जाएंगे और वहाँ पर जो विला है वहीं हमको ऐसा फील आ सकता है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो आपके पास मेहनत से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए, फिर आप बाली जैसे विलास अपने खुद के रहने वाली जगह पर गांव में बना सकते हो। तो हम वही बिल्ड करने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट है हमारी विला का? कुछ आइडिया दो उसका। आइडिया रूम्स है पूरा, उसका 3D मैप है पड़ा है बस। हाँ, उस 3D मैप में कुछ देखा तूने? हाँ, क्या देखा? लाइक नीचे पार्किंग एंड वो था। पार्किंग नीचे नहीं है, Parking- हमारा भी कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई हम अपनी बेसमेंट खोदे उसके अंदर, क्योंकि मैं पूरा उसको बना रहा हूँ एकदम विंटेज स्टाइल में। उसके अंदर एक छोटा सा हिंट देता हूँ आपको, जो पूल है वो ऊपर है, ऊपर नहीं है, घर के अंदर है भाई। तो वही तो घर के अंदर मतलब सेंटर में है ना। हाँ, वही तो कह रहा। घर को उस पूल ने 2 पार्ट में सेपरेट किया हुआ है। हाँ। हमारा जो विला बन रहा है, मतलब घर बन रहा है, घर के अंदर पूल है, उस पूल ने घर के 2 एरिया को डिफरेंट सेपरेट कर दिया। तो आप घर के अंदर जब आओगे तो घर के अंदर आपको लगेगा नहीं ये पूल, आपको लगेगा कि ये तो चलती फिरती नदी है अंदर। क्योंकि हमने उस तरीके से उसको डिज़ाइन करने की प्लानिंग चली है। उसको बर्नर प्रॉपर्टीज़ ही बिल्ड कर रहा है ना। तो अगर आप सोचो कोई बना रहा हो, नहीं, हम खुद ही उसको बिल्ड कर रहे हैं। और जब हम खुद बना रहे हैं ना, तो वो भाई ऐसी चीज़ बनेगी जो सबके लिए एग्जाम्पल सेट करेगी। एक और रूम है हमारे पास यहाँ पे, लेट्स गो इनसाइड अनदर रूम। राइट, यहाँ भी सेम है, बेसिक सा वही सेम वॉशरूम वगैरह एंड वही सेम यहाँ पे सीटिंग। वही ये थोड़ा सा बड़ा रूम है। तो तेरे को कौन सा रूम चाहिए? यहाँ इसकी एक बेस्ट पार्ट है, इसको हम खोलते हैं। ओपन दिस, ये ब्रो, ओपन करो। ये है क्या? नहीं, स्लाइड होता है। ये स्लाइड करो एंड जाओ बाहर। अब यहाँ से ओपन करते क्या बढ़िया हवा आ रही है। सीधा यहाँ से ओपन करते ही सीधा पूल के अंदर जंप, ड्राइव मारो, यहाँ से मज़ा आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा सेकंड फ्लोर में। एक बार सेकंड फ्लोर में भी हमारे पास 2 रूम है और ऊपर से कैसा दिखता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड ऑन सेकंड फ्लोर। तो उसके लिए हमारे पास वुडन स्टेयर्स यहाँ पर दी हुई हैं, दोनों साइड ग्लास, और क्या बढ़िया मतलब बनाया हुआ है। ओके, तो हमारे पास ये जो स्टेयर्स है सीधा ऊपर छत में भी जा रही है, बट हमें जाना नहीं है। तो ये है, वी हैव कंप्लीट सिटिंग एरिया। यहाँ पर 4 बीन बैग्स लगे हुए हैं, टीवी, और यहाँ पर हमारे पास टीवी भी है भाई, बढ़िया सा। ऑन होता है क्या ये? ऑन करना है इसको? टीवी हमने चलाया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थिएटर टाइप कुछ फीलिंग दे रहा है। ऑन करते हैं भाई इसको। अबे ऑन हो जा। हो गया भाई। ओके, लेट्स गो। यहाँ पर बैठेंगे और बैठ के यहाँ पर टीवी भी देखेंगे और ट्रेड भी करेंगे, है ना भाई। कैसा लग रहा है? अब यहाँ पर से देखो सामने, यस, टीवी ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया। क्या बढ़िया वो आ रहा है। और एक बार और यहाँ से नीचे देखते हो तो ये बढ़िया है भाई। डबल हाइटेड हमारे भी ऐसे ही बन रहा है जो हम पता बना रहे हैं। उसमें क्या है, ये जो डबल हाइटेड है पूरा रहेगा, मतलब सिटिंग एरिया पूरा रहेगा उसमें, बहुत बड़ा है। और पीछे जो रूम्स हैं ये नीचे इसके अंदर है, इसके नीचे पूल है ना, उसके पीछे रूम्स है, उसके ऊपर भी रूम्स हैं। लेकिन ये वाला जो पूरा एरिया है सिटिंग वाला, ये डबल हाइटेड है, मतलब इसमें इतना बड़ा सा झूमर लटकेगा, राइट। तो ये हम यहाँ पर बैठ के कुछ मूवी बढ़िया से इंजॉय कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं आगे फ्यूचर में क्या हम करने वाले हैं साथ में, क्या प्लान है, क्या करने वाला है भाई ट्रेडिंग में, करियर में। जैसे तो 18 हो चुका है ना। अब 18 ईयर होते ही जितने भी लोग हैं, जितने भी यंगस्टर्स होते हैं, जितने भी मतलब यंग बॉयज़ हैं, ये देखो टीवी स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं टीवी की वॉल्यूम कम करूँ। यस, तो मैंने वॉल्यूम कम कर दिए। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अब तो 18 हो चुका है, क्या करना चाहता है लाइफ में, क्या तेरा गोल है? पहले तो डीमैट अकाउंट खोलूंगा। डीमैट अकाउंट, गाड़ी, हाँ, दोनों को हटा। अच्छा, मतलब एक होता है ना कि भाई जैसे मैं वो बता रहा हूँ, जैसे मैं 18 होते हैं लोग, 17 18 16 17 18 19 साल की जो उम्र होती है, इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तू डिस्ट्रैक्टेड है या ऑन ट्रैक है?
वो मैं तेरे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, वो ऑडियंस भी सुनना चाह रही है। डिस्ट्रैक्टेड लाइक कि भाई तू क्या करता है, मतलब कि तू अभी क्या चेस कर रहा है, तू लाइफ में अभी अपने गोल को चेस कर रहा है, और यू आर बिहाइंड दी गर्ल्स विच आर डिस्ट्रैक्शन, विच इज़ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। कि भैया इस एज में मुझे पता है कि गाड़ियों में घूम रहा है, बढ़िया लाइफस्टाइल है, सब कुछ बढ़िया है, एंड बहुत सारे जो सेम लाइक एज की गर्ल्स होंगी या थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगी, वो अप्रोच करती होंगी कि भैया यार वाह आपकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छे लगते हो। व्हेन यू हैव मनी एवरीबॉडी विल लाइक यू। आपका चेहरा कोई नहीं देखेगा, आपकी बॉडी कोई नहीं देखेगा, सब कुछ कोई नहीं देखेगा। पैसे के साथ साथ, फेम के साथ साथ बॉडी भी बढ़िया है। और इस टाइम का जो डिस्ट्रैक्शन है, इस टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शन सामने से आएंगे वो बहुत स्ट्रांगली माइंड को ना एकदम कर देते हैं, कर देते हैं। तो तू किस डायरेक्शन में है? वो कैमरा, मैं तो सही डायरेक्शन में हूँ। आई डोंट थिंक कि गर्ल्स आर डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज मैं जब उठता हूँ तो मैं जिम जाता हूँ, अपनी स्किल पे काम कर रहा हूँ, अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो आई डोंट थिंक कि ये डिस्ट्रैक्शंस है मेरी लाइफ में। बट एक वन थिंग है कि सोशल मीडिया है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन क्या लगता है? रील्स लगती है। तो भाई ये इसने अपने मुंह से कमिट किया है, वही मैं चाह रहा हूँ। ये अपना बहुत ज़्यादा टाइम रील्स को स्क्रॉल करने में देता है। हालांकि अपनी सारी खुद की जो रील्स हैं शायद खुद ही एडिट करता है मैक्सिमम, यहाँ तो बहुत अच्छी एडिटिंग भी करता है, मतलब कैचिंग पावर अच्छी है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेगा। मैं वही सुनना चाह रहा था और वही आपको सुनाना चाह रहा था। इसने अपने मुंह से कहा कि ये सब मेरे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, मैं खुद पर फोकस करता हूँ। इमेजिन अ बॉय जो कि सिर्फ 18 साल का है, 17 से अभी जैसे 18 टर्न हो रहा है, और आप चाहते हो कि भाई वो लड़का, आप मैक्सिमम लोग के मतलब इमेजिनेशन होगी कि वो लड़का भी करियर वगैरह पर फोकस नहीं करेगा, वो अपने आप को नहीं चाहेगा, उसके पास सब कुछ है, बट वो कर रहा है, वो उठ रहा है, वो जिम जाता है। तो कोई फास्ट फूड खाता है? नहीं खाता है ना। इवन अभी जस्ट जनेऊ इसका हुआ है, और जनेऊ में के बाद एक हफ्ते तक, एक महीने तक किसी भी तरीके का नॉनवेज वगैरह कंज्यूम नहीं करना होता, वो नहीं कर रहा है। सो डिसिप्लिन जो है ना वो ऐसे नहीं होता, मतलब डिसिप्लिन बिल्डअप होता है आपके इन्वायरमेंट से। अब उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो देखता है भाई सुबह उठ रहा है ना, दिन भर ऑफिस में काम कर रहा है, फिर रात को फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम पर लगा हुआ, रात को 12-1 बजे आ रहा है, तो मैं क्यों ये सब चीज़ों के पीछे भागूँ, मेरे को भी कुछ ना कुछ करना है। सो आपका इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा, आपका माइंडसेट वैसे ही बिल्डअप होगा, और आप लाइफ में वैसे ही डिसिप्लिन्ड होगे। काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे भाई 17-18 साल का, इसके पास सब कुछ है, इसको क्या करने की जरूरत है, तो मज़े करता होगा। चाहता तो मैं कर सकता था, मैं पार्टी, नशे, गर्ल्स एंड ऑल कर सकता था, बट मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को डे बाय डे, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे मेरे को बहुत से जो है वो ये लाइफ जो है, मतलब मेरे को बहुत से टास्क झेलने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो आपका सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट वो टफ हो चुका है। सो इसके लिए मैं अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा है, सो दैट कि यहाँ जो लेगेसी बिल्ड हो रही है उसको भी बिल्डअप करें। अब भाई तेरे को दिखाते और रूम, ये बढ़िया है, चिल जोन बढ़िया है, यहाँ पे बैठ के बढ़िया चिल किया जा सकता है, राइट। अब देखो यहाँ से भी बढ़िया है भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यू आ रहा है। क्या खुला है? बालकनी है भाई, बढ़िया, नाइस, वाह क्या बालकनी से एकदम ठंडी हवा चल रही है। अगर आसपास आप देखोगे ना तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं दिख रही है आपको, बहुत रेयर लाइट दिख रही है। ये सारा जंगल फॉरेस्ट व्यू है, आपको मॉर्निंग में दिख जाएगा, और अगल बगल कोई गाड़ी की नॉइस नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से एक बढ़िया व्यू आ रहा है। की वाड़ा पूल में नहीं जाएगा भाई, पानी तो चेक कर पूल का। ठंडा है आज इसी पूल में डाला जाएगा भाई, आज सब जाएंगे पूल में मेरे को छोड़कर। मैंने दवाई ले ली है क्योंकि मुझे जुकाम है भाई, गाइस मुझे जुकाम हो चुका है। तो हम अंदर रूम देखने वाले थे, तो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं अंदर की 2 रूम और कैसे हैं हमारे पास। यहाँ पर टोटल मिला के 4 रूम है ना। एक रूम में 2 या 3 लोग एडजस्ट हो सकते हैं इजीली। सो 1 मोर रूम वी हैव। इसमें भी आई थिंक सेम होगा, यही सेम जैसा नीचे का रूम था वैसे ही है यहाँ पे सेम। एंड यहाँ पे यहाँ पे पिंक कलर है, यहाँ पे 2 कलर्स हैं वॉशरूम में। यहाँ ने एक पिंक कलर डाला हुआ, देखो पिंक गोल्डन। और ये भी सही है, आप वॉशरूम से यहाँ इस बाथ टब से उतरोगे नीचे तो आप पत्थर दे रखे हैं ताकि जो आपका पानी है वो सब इन्हीं पत्थरों में निकल जाए और आप यहाँ से सीधा बाहर निकल जाओ। बढ़िया भाई, ब्लैक एंड पिंक कलर का, पिंक है रेडिश टाइप का कलर है, पीच कलर है भाई, बढ़िया है। आई थिंक सेम दूसरे का भी होगा। दूसरे में चलते हैं, लेट्स गो ऑन
नेक्स्ट रूम यहाँ से बढ़िया, यहाँ पर भी एक अपने पास रूम से है, व्यू दिखेगा अपने को ना। यहाँ से व्यू दिखेगा राइट। हाँ, इसको भी हम ओपन करते हैं तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, यहाँ से हमने खोला, बढ़िया सी हवा, और यहाँ पर हमारे पास बाहर से सीटिंग, इसमें भी हमारे पास सेम है, ये बढ़िया व्यू है, बढ़िया एकदम वो है। अब हमने आपको दे दिया पूरे विला का कंप्लीट टूर, कमेंट करके बताना कि भैया विला कैसा है। सो ये बाहर का नहीं है, मतलब कि हम थाईलैंड में या बाली में नहीं है, वी आर एट और लोकल प्लेस, दिस प्लेस इज़ नियर बाय हल्द्वानी, यानी कि हल्द्वानी से सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट की डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, लाइक कॉर्बेट में मैं जाता हूँ, वहाँ पर भी हम जब रूम बुक करते हैं तो वहाँ पर भी प्राइवेट विला वगैरह रहता है, उसमें भी पूल वगैरह रहता है, तो मज़ा इसी में आता है। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई आपको डिस्टर्ब करे, आप पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपना जो मेहनत से कमाया हुआ जो आपने पैसा है उसको आपने किसी चीज़ पर खर्च किया और वहाँ पर आके कोई आपको डिस्टर्ब करे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि भाई अगर हमने कुछ किया है लाइफ में तो अगर हम उसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें तो वो बढ़िया तरीके से हो, क्योंकि इस पैसे को हम लेके कहीं जाने वाले नहीं है। अगर हमने मेहनत की और हम ही नहीं कमा रहे, हम ही उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे, हम ही उसको एंजॉय नहीं कर रहे, तो हमारे को मोटिवेशन कैसे आएगी। तो इसीलिए भाई का बर्थडे है तो आज हमने यहाँ पे इसको बुक करके कंप्लीट टीम को यहाँ पे एकदम बर्थडे पार्टी एक तरीके से आप कह सकते हो। सो इट्स टाइम फॉर द केक कट एंड द डिनर, है ना। फिर उसके बाद कल हम मॉर्निंग में क्या है, डिसिप्लिन फॉलो करोगे या उठोगे लेट से? डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तो शायद हम एक मॉर्निंग में वर्कआउट पूल के अगल बगल मारते हुए आपको दिख जाए। तो स्टे ट्यून्ड। और उसके साथ साथ आपको एक अपडेट देना है जो हमने लॉन्च किया, और देखते हैं बर्थडे में कैसा बढ़िया का भाई का एकदम केक वेक कट होता है। सो लेट्स गो एंड कट द केक। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। सो गाइस वी आर रेडी फॉर द केक कट, और यहाँ पर हमारे पास केक भी है विच इज़ ऑल्सो अ सरप्राइज फॉर हिम। तो भाई केक को खोलो जरा, ओपन करो इसको। ओह भाई, हमारे पास केक भी कुछ बढ़िया सा है। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो गाइस, वी हैव दिस केक। और केक में क्या बना है पता है? देखो, नहीं पता है क्या? अबे देखना, तो इसमें हमने पॉश लगाई हुई है, ग्रीन कलर ही चाहिए देखो। यस, ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन, ओह नाइस। तो भाई हमने इसमें प्रॉपर पोर्शे वाला केक यहाँ पर बनाया हुआ है फॉर द बर्थडे बॉय। इसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे अर्जुन। तो भाई इसमें फटाफट से, कहाँ है वो चाकू भी दो, चम्मच भी दो, कैंडल और वो देना। तो भाई हम यहाँ पर फटाफट से केक कट करने वाले, क्योंकि ये बढ़िया सा केक बना हुआ है। चलो भाई रेडी, सो लेट्स कट द केक। चलो भाई केक काटो, चलो वो मारो, आप होने वाले हो 18 बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, तुझे काटना होता है। हैप्पी बर्थडे डियर अर्जुन, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा केक काटो भाई, पूरा। ब्लेस यू। 2-4 और कट मारो। तो भाई ये हो चुका है 18 का, और 18 का होते ही इसको 18 का केक ले भाई, हैप्पी बर्थडे एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। लाओ भैया, 18 हो चुका है, मतलब ऑन पेपर ही 18 हो चुका है। अब इसका सारे लीगल एज आ चुकी है, तो ये एडल्ट हो चुका है। ये अंडर 18 नहीं था अभी, है ना। वो सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है जो सिर्फ 18 प्लस को अलाउड है, जैसे कि ट्रेडिंग, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, एंड वो हमने केक कट तो कर लिया है। अब क्या है, अब क्या करना है भाई? अर्जुन 2 शब्द कहिए प्लीज, कैसा लग रहा है आपको? अब क्या, अब कल डीमेट अकाउंट खोलूंगा मैं सबसे पहले। याद है डीमेट अकाउंट के पीछे पड़ गया है। चोरी कर करके चलाया डीमेट अकाउंट। हाँ, अभी तक चोरी करके चला रहा था, अब ये खुला चलाएगा। लेकिन भाई उसके लिए तेरे को अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पहले वो माइनर से अपग्रेड करने पड़ेंगे, उनमें सब में अपडेट करना पड़ेगा। पैन, आधार जो भी है बनाना पड़ेगा। आधार तो बना हुआ है, पैन बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और क्या होता है, हाँ, तभी जाके ओपन हो पाता है, वरना मैं आज ही इसका डीमेट अकाउंट ओपन करवा देता। फिलहाल के हमने यहाँ पे केक कट कर दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर पार्टी। लेट्स गो गाइस, आओ करते हैं पार्टी, लेट्स गो। तो भाई एक चीज़ तो हमने मिस कर ही दी, वो है गिफ्ट। बर्थडे के दिन गिफ्ट भी तो देना बनता है। तो भाई गाड़ियों के अलावा तुझे क्या पसंद है? घड़ियाँ। घड़ियाँ? अभी कौन सी घड़ी पहनी है?
ये घड़ी भी भाई गिफ्टेड ही है, ये हमारे खुद के, मतलब मैं सभी ब्रांड नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा खुद का ब्रांड है जो हमने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन आया था उसका, तो उसमें से एक भाई के हाथ पे वॉच है और ये भी बहुत बढ़िया सी वॉच है। अब आप इस वॉच को एक बार उतारो और ये लो भाई, दिस इज़ द बर्थडे गिफ्ट फॉर यू, ओपन करो। ओ भाई साहब, लुक एट दिस, कुछ तो है कुछ तो इसके दिख अंदर। रहा है। कुछ तो दिख रहा है, क्या है ये? लोगों की क्राउन टाइप का कुछ बना है। क्राउन टाइप का कुछ तो क्राउन को ओपन करो एंड ग्रीन ग्रीन ही क्यों दिख रहा है? पोर्टफोलियो भी ग्रीन होने वाला है भाई। so we have something for him which is खोल के पता चलेगा। खोल के, वो तो डब्बे से पता नहीं चला अभी तक। लो भाई, डैम। ये लो भाई, ये हमारे पैक करने वाले ने गलत तरीके से पैक किया है। दिस इज वी हैव ब्रांड न्यू नहीं, मेरी रोलेक्स जो मैं भाई को गिफ्ट कर रहा हूं। सो दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट, तो आप उसको उतारो और ये लो भाई। तो कैसी लग रही है भाई? हाथ पे कुछ चमकदार चीज़ है विच इज़ दिस समथिंग इंटरेस्टिंग। मैंने इसको बहुत बार देखा है भाई, मेरा ड्रॉअर खोलता है और घड़ी को हाथ में पहन के बहुत बार देखता है। मैं पहनता नहीं हूँ इसको, एंड हमने वो जस्ट रखी हुई है, तो हमने कहा कि भाई समथिंग कुछ वैल्यूएबल दिया जाए, और वैल्यूएबल हमने पास ऑन कर दिया है। क्योंकि आज के आज मैं कोई भी घड़ी मंगाना चाहूँ रोलेक्स की, वो मेरे को नहीं मिल सकती है ना, और मार्केट में आपको पता है क्या प्राइस होता है, और जो घड़ियाँ चाहिए वो हमारे को डिलीवर भी नहीं हो पाती, हमारे को जाना पड़ता है। मैंने बहुत ट्राई किया था, मैं थाईलैंड गया था, मैं सिंगापुर गया था, मैं हर एक रोलेक्स के शोरूम में गया और मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं वहाँ से रोलेक्स की घड़ी ला पाऊँ, लेकिन जो चाहिए थी वो थी नहीं। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास रोलेक्स थी हमने भाई को गिफ्ट कर दी। तो भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया इसको। तो इसका प्राइस गैस कर, गैस द प्राइस ऑफ दिस रोलेक्स। सोच रहा हूँ इसको बेच के पोर्शे तो आ जाएगी। इसको बेच के पोर्शन नहीं आएगा। सो द प्राइस ऑफ दिस रोलेक्स इज, दिस इज रोलेक्स लैंड ड्वेलर करके इसका नाम होता है। इसका जो प्राइस है अराउंड 56 लाख रुपीज़ है एक घड़ी का प्राइस, एंड ये घड़ी आपको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, है ना। सो हमारे पास कलेक्शन में थी, मेरे पास कलेक्शन में थी। द प्राइस ऑफ दिस वॉच इज़ 56 लाख, और 56 लाख में क्या आती है? फॉर्च्यूनर लेजेंडर। सो एट द एज ऑफ 18 जो आज हुआ है, ही इज़ वेयरिंग अ फॉर्च्यूनर लेजेंडर ऑन हिज हैंड, द रोलेक्स। तो भाई कैसा लगा? बढ़िया है। अब पहन के घूमना नहीं है, इसको रख देना है। एसेट्स हो गया ना। एसेट हो गया, राइट, ही इज़ राइट। ये एसेट है, ये मतलब कि वो नहीं है कि आप डेली वेयर में, जैसे मैं पहन के घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहन रहा हूँ कार्टियर। इसका प्राइस पता है? 10 लाख। 10 लाख। तो कितने लाख की घड़ी पहनना है? ऐसी 5 आती, ऐसी 6 आएंगी, 7 आ जाएंगी। हमने बल्क में उठा दिया तो ऐसी 7 घड़ियाँ आ जाएंगी। वैसे ही भाई अकेले घड़ी लेके पहनना है। सो 18 कंप्लीट होने पे आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा तोहफा। कैसा लगा? बढ़िया। बढ़िया है ना? स्पीचलेस। स्पीचलेस, रियली। गुड इंग्लिश। भाई आजकल इंग्लिश की क्लासेस भी ले रहा है। हम पहाड़ी है ना, तो हमारी जो टोन होती है इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़ा सा पहाड़ी आ जाती है, हमारी टंग जो है ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने सोचा कि भाई इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाऊं, ताकि बाहर जाएगा, कहीं बात करेगा, खुद को रिप्रेजेंट करेगा। हम तो जैसे भी बन गए, टूटे फूटे बन गए, बट ये नहीं बनना चाहिए, बेटर बनना चाहिए, मेरे से बेटर बनना चाहिए, हर किसी से बेटर बनना चाहिए। तो हम जैसे हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, हमारे पापा चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है हमसे बेटर निकले, हमसे अच्छा करे। तो एज ए बड़ा भाई मैं भी चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई मेरे से अच्छा करे, मेरे से बेटर करे, और मेरे से बढ़िया बन के अपने फील्ड में फाड़े। तो इसीलिए इसको मोटिवेट करने के लिए हमने भाई इंडिया की 99.9% पॉपुलेशन ने घड़ी देखी भी नहीं है, जो तो अपने हाथ में पहन के घूम रहा है। मज़ा आ रहा है? बढ़िया। सो गाइस, नाउ अब बर्थडे हो चुका है, केक कट हो चुका है, अब हमारा सब्र जो है ना वो खत्म हो गया। 10 बज गया, पार्टी भाई, चलो लेट्स गो एंड पार्टी। Red Bull give you wings. Thank you guys. Thank you for your love and wishes. So
आज मेरा 18th बर्थडे था एंड मेरे इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल थैंक्स टू माय ब्रदर who make my day special, more special for this. So finally I will start my trading journey at the age of 18. So आज मैं 18 का हो चुका हूँ एंड आज के बाद मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करूँगा विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड गुड फॉर मी. सो 18 का होने के बाद मेरे सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है एंड मैंने एक गोल सेट किया हुआ है जिस पे मेरे को वर्क करना है. मेरे को 19 ख़त्म होने से पहले अपने हाथ में पोर्शे की चाबी चाहिए. मेरे को पोर्शे ओन करना है, उसके लिए मेरे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और जो कि मैं करूँगा. सो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी मेरी जर्नी में शामिल हो. हमने यूट्यूब पे बहुत सी बढ़िया एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, आप वो देखो, वहाँ से सीखो क्योंकि वहाँ से मैं भी सीख रहा हूँ एंड मैं भी अपनी गलतियों पे वर्क कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ. सो आप भी सीखो एंड मेरे साथ इस काबिल बनो कि आप भी कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाओ. एंड मैंने तो एक गोल सेट कर लिया है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग एक गोल सेट करो, उस पर काम करो, उस पर वर्क करो एंड हमसे ऐसे ही मोटिवेट होते रहो. यो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डे. और कल रात को हमारी बहुत बढ़िया पार्टी थी एंड कल रात में पूल में कितने बजे तक था भाई? 2 बजे तक. 2 बजे तक भाई पूल में था और पूल में पता नहीं क्या कर रहा था. ये कभी इधर को घूम रहा है, कभी उधर को घूम रहा है. एंड अगर आप ये सोचो कि भाई ये पार्टी करता है, कुछ अल्कोहल वगैरह लेता है, ऐसा कुछ नहीं है. ना हम कभी इसको अलाउ करेंगे, तब करेंगे. रेड बुल चढ़ गई थी भाई. कल रेड बुल में भाई यहाँ से यहाँ कूद रहा था. मैं ऊपर से देख रहा हूँ भाई रूम से कि क्या कर रहे हैं. रात के 2-2:30 बजे तक ये पूल में एकदम मछली बना हुआ है ना. सो अभी हमारा नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग है. हालांकि थोड़ा सा लेट हम उठे क्योंकि रात में 2 बजे तक अगर सोया है तो नींद को प्रॉपर लेना ज़रूरी है. अदरवाइज़ आपका जो ब्रेन है ना वो सही से काम करना बंद कर देता है. मतलब कि सही से सोच नहीं पाता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हो. तो जैसे 2 बजे सोया तो 8-9 बजे तक सोए रहे, है ना. ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी उठना है आपको 5 बजे और 5 बजे उठने के बाद आपको कुछ करना है ना. ऐसा डिसिप्लिन जो बनाते हैं हम पहले से, उसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है. आप जितने बजे सो रहे हो वहाँ से 7 घंटे आप मिनिमम मान लो. अगर आप 3 बजे सो रहे हो तो वह कोशिश करो 9 बजे उठने की, 9 या 10 बजे उठने की. आप सुबह के 4 बजे सो रहे हो तो कोशिश करो कि भैया आप दिन के 11-12 बजे उठो. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना. लेकिन जब उठो और उठने के बाद फिर आप जब काम करो तो काम ऐसा होना चाहिए कि भैया बेड में नेक्स्ट टाइम पढ़ते ही आपको नींद आ जाए. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं एंड फिर इसी से पूछेंगे कि भाई वर्कआउट का बेनिफिट क्या होता है. ऑलराइट गाइज, हमारे यहाँ पर बढ़िया सा वर्कआउट हो गया है एंड स्विमिंग भी हो गई है. लेकिन भले मेरे को थोड़ा बहुत जुकाम था. अब मुझे नहीं लग रहा अब क्या होगा आगे. मैं जाके बढ़िया सी चाय कॉफ़ी पीता हूँ. ब्लैक कॉफ़ी मैंने बोली थी. तो अभी यहाँ पर हमने वर्कआउट कर लिया है. अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई वर्कआउट करना क्यों इंपॉर्टेंट है. बता भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ इज़ वेल्थ. रियल वेल्थ जो आपकी है वो हेल्थ है. आप सब कुछ कर लोगे, है ना. इस बॉडी को यूज़ करके आप पैसा कमा लोगे, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को इस बॉडी को मेंटेन करने में लगाओ. कल के दिन में ऐसा ना हो कि भैया आज का पूरा टाइम आपने अगले 5 साल 10 साल अपने पैसे कमाने में दे दिए, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया. फिर वो कमाए हुए पैसे आपके अगले 20-30 साल बाद आपको ही बचाने में लग जाएं. ऐसा ना हो, ठीक है. तो अगर आपकी हेल्थ है तभी आप अपनी वेल्थ को एंजॉय कर पाओगे, तभी आप कमाए हुए पैसे को एंजॉय कर पाओगे. अगर हेल्थ नहीं है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सोचो कि भैया कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, एक टाइम आएगा कर लेंगे, तो वो टाइम कभी नहीं आने वाला. तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, जितना आप उसको मेंटेन करके रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है. आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी एनर्जी के लिए. और एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जब आपको मेहनत करना होता है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रेड. और कुछ स्क्रीन पे बैठते हैं, मैं रेडी होता हूँ, नहाता धोता हूँ दोबारा से, और कुछ ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं. और यहाँ पर ही आपको एक मिलने वाला है बढ़िया सा सरप्राइज़, आपको भी भाई को भी, कि भैया कुछ तो हमने तगड़ा बिल्ड किया है जो हमारी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला है. सो लेट्स गो. सो आपको मैं अपडेट देता हूँ अपना जो पोर्टल बना हुआ है, जो हमने सिस्टम बिल्ड किया है. दैट्स अमेजिंग. बट बिफोर वी लीव वी हैव टू क्लियर ऑल द बिल्स. यूजुअली मैं कैश वगैरह में ज़्यादा पेमेंट करता नहीं हूँ, बट अपने पास कुछ रखा हुआ था जो मैंने विड्रॉल किया था, क्योंकि अपना कुछ लास्ट इवेंट हुआ था तो मैंने निकाल के रखे हुए थे. तो मैंने सोचा कि उस पर तो ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं उसमें, क्योंकि बिल्स रेज होते हैं तो मैं बिल टू बिल पेमेंट करता हूँ. तो सोचा कि कैश में पे कर दिया जाए. सो वीला अगर लिया है तो उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड
एंड कैसे हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हमने बिल्ड किया विच इज़ आउट ऑफ द, कैसे होता है ना, आउट ऑफ द यूनिवर्स भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं ट्रेडिंग में। सो ऑलराइट बॉयज़, अभी अपने पास कुछ नया सिस्टम है जो मैं आपको बताने वाला था कि भैया हमारी ट्रेडिंग को एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। तो मैं इन दोनों को भी पहली बार दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है जो आकाश ने लेके रखा हुआ था, या हमारी कम्युनिटी में आ जाता है। अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। एंड और क्या मिल सकता है आपको, वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो हमारे पास एक सिस्टम है जो मैंने बिल्ड किया है। अगर आप दूर से देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्लोब दिख रहा होगा, है ना। एंड इस ग्लोब के अंदर मैं जिस जगह पर क्लिक करूँगा मेरे को वहाँ का न्यूज़ पता चल जाएगा, मतलब कि कौन से एरिया में ऐसे क्या। रेड और ग्रीन ये ज़्यादा, रेड और ग्रीन मतलब कि अगर ये रेड वाला जोन यहाँ पर मार्क कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो न्यूज़ है, यहाँ की जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ना। जहाँ पर ग्रीन है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, जहाँ पर रेड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। वो किसी न किसी मार्केट को इम्पैक्ट कर रही होगी, या तो क्रिप्टो मार्केट को, या तो गोल्ड मार्केट को, या तो इक्विटी मार्केट को, किसी न किसी मार्केट को, ठीक है। तो सारी न्यूज़ अपडेट इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी न्यूज़ अपडेट मिल जाएंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने की न्यूज़ चाहिए जो अभी इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट उसको इम्पैक्ट कर रही है, ये सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा। तो जो जो मेन एरियाज़ हैं उनको ये टारगेट करते हुए आपको दिख जाएगा, राइट। ये देखो इन सभी एरियाज़ के आसपास टर्मिनल तो बहुत ही कूल सा लग रहा है, कूल सा लग रहा है ना, बहुत ही, है ना। तो यहाँ पे सारी न्यूज़ है, जिसको जो पढ़ना है, जो न्यूज़ चाहिए वो मिल जाता है। इसमें चार्ट्स वगैरह भी है क्या? चार्ट्स है ना इसमें, देख। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी ट्रेडर की, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं और क्रिप्टो मार्केट कब खुला है, 24/7 24/7 का क्रिप्टो मार्केट खुला होता है। तो हमने एक ऐसी चीज़ बिल्डअप की है, मतलब एक ऐसा इनपुट मैंने जो बिल्ड कर देते उसको, उनको ऐसा एक इनपुट दिया कि भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, हम सो रहे होते हैं, मूवमेंट आ जाता है, हो जाता है। हाँ, हमने कुछ प्लान किया होता है, मूव आता है, हमें पता नहीं चलता। वो तो बात की बात है, उससे पहले हमारे को ना एनालिसिस करनी नहीं आती। काफ़ी सारे लोगों को एनालिसिस भी करनी नहीं आती, तो इसमें मैंने एनालिसिस का फीचर दिया हुआ। देखो क्या है, ये पूरा सिस्टम है। ये है हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है एनालाइज, मैंने इसको एनालाइज वाले बटन को क्लिक किया। अब ये एनालिसिस देगा हमको, पूरी एनालिसिस देगा विद लेवल, और तू बताने की लेवल एक्यूरेट है नहीं है। ठीक हो गया। थोड़ी देर वेट करते हैं क्योंकि एआई पूरी एनालिसिस करता है ना। मेरे को यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना है ना, मेरे को किसी को कनेक्ट करना है, कुछ नहीं करना। ट्रेड मैंने वहाँ लिया था वो सेम बता रहे हैं, यहाँ तो सेम ट्रेड बता रहे हैं, लॉन्ग बता रहा है। सो यहाँ पे इसने लॉन्ग ट्रेड की एनालिसिस दी है, और यहाँ पे इसने ट्रेड सेटअप दिया है, कहाँ पे एंट्री बनेगी। अब ये 4 पॉइंट पर भाई क्या क्या रीज़न इसने दिए हुए हैं कि ये जो ट्रेड एनालिसिस कर रहा है किन किन बेसिस पे कर रहा है। टेक्निकल, नैरेटिव, फ्लो, मैक्रो सब बता रहे हैं भाई ये तो सब, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस, नैरेटिव क्या है, कैश फ्लो क्या है, और क्या है माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो मार्केट को इम्पैक्ट करती है, वो कौन कौन से न्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक प्रॉपर एनालिसिस देगा। जब ट्रेड नहीं बनेगा, ये अननेसेसरी ट्रेड नहीं देता, ये वेट करने को बोलता है। तो अभी इसने ट्रेड दे दिया। अभी तू लेवल देख, क्या इसने एक्यूरेट एसएल लेवल एक्यूरेट दिया है, टारगेट लेवल, रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर दिया नहीं दिया है। ये तो जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग इसने बढ़िया दिया है, बढ़िया दिया है। 1 डे के हिसाब से इसने 77 पे, इसको अगर टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो उस हिसाब से दे देगा। हाँ। तो बहुत तो बढ़िया। जिस टाइम फ्रेम में हमको एनालिसिस करनी है, हमारे को कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं डालना भाई इसमें, ये खुद करके दे देगा। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। अब इसमें बेस्ट पार्ट और है, देखो आप लोग स्ट्रेटजीज गाइस बिल्डअप करते हो, इस पर हमारे पास पहले से स्ट्रेटजीज सारी पड़ी हुई हैं। ओके। कोई सी भी, किसी की भी स्ट्रेटजी, आकाश से मैं बोलूँगा आकाश अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर लिखनी होती है स्ट्रेटजी, ये इसको कोड कर देगा, कोड करके बैक टेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रेटजी मैंने कोई भी स्ट्रेटजी मैंने ब्रेकआउट वाली यहाँ पे लिख दिया। कोई भी एक स्ट्रेटजी जो तेरे दिमाग में वो लिख दे, यहाँ पे लिख दे, कोई भी स्ट्रेटजी लिख दे जो तेरे को लगता है कि यार ये ऐसी स्ट्रेटजी मेरे पास है। अभी हम यहाँ पे लाइव स्ट्रेटजी लिख रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी चाहिए, ये स्ट्रेटजी लिख के उसको कोड करेगा, है ना। कोड करने के बाद आपको स्ट्रेटजी का प्रॉपर कोडिंग आ जाएगी। उसके बाद उसको बैक टेस्ट भी करके दे देगा ऑन द स्पॉट। आप चाहोगे कि इसको रन करो बैक टेस्ट 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का बैक टेस्ट करके पूरा दे देगा। इसमें टाइम फ्रेम वगैरह भी मांग रहा है, सारी चीज़ें, ये बेटर है। मतलब हमें रिफाइन तरीके से इसमें देना पड़ेगा, प्रॉपर लिख के, तभी वो सब कुछ मांगेगा कि भाई आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपको जो ट्रेड है वो कैसा ट्रेड है, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, साइडवेज मार्केट का है, सेलिंग करते हो, बाइंग करते हो, व्हाटएवर जो भी है आपको यहाँ पर सारा का सारा डेटा उसको देना पड़ेगा। और चीज़ें अब इसने देखो सेव स्ट्रेटेजी कर देते हैं। हाँ, और भाई ने यहाँ पे स्ट्रेटजी डाली, उसने उसको कोड कर दिया है। एक्टिवेट करते हैं, इसको पहले बैक टेस्ट करो। अच्छा बैक टेस्ट होगा, यहाँ पे बैक टेस्ट है, रन बैक टेस्ट। बैक टेस्ट अब हम यहाँ पे बैक टेस्ट रन कर रहे हैं। देखो इसने स्ट्रेटजी अब भी लिखी,
इसका जो डेट रेंज आया है कितने दिन का आया है भाई, ये 5 दिन का। पिछले 5 दिन के रेंज में इसने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया। पिछले 5 दिनों में इस स्ट्रेटजी ने 6% का रिटर्न दिया है, और जो इसका 10,000 का कैपिटल था वो 10,629 डॉलर हो गया, राइट। और इसमें कितने ट्रेड्स बने पिछले 5 दिन में? सिर्फ 3 ट्रेड बने हुए हैं। कौन कौन से ट्रेड बने, कहाँ पे एंट्री बनी, कहाँ पे एग्जिट बना, और तीनों ट्रेड में हमारे को कितना टारगेट देखने को मिला, वो भी सारे ऑन द स्पॉट पता चल गया। हमारे को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में मैंने लिखा, मैंने किसी का स्ट्रेटजी यूट्यूब पे देखा, मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर डाला, उसने कोड किया, मैंने बैक टेस्ट किया, मेरे को अच्छा समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब जैसी स्ट्रेटजी पे मैंने, इसने क्या किया यहाँ पे बिल्डर पे जाके इसने स्ट्रेटजी को एक्टिवेट कर दिया कि अब ये जो स्ट्रेटजी होगी जब भी ये एक्टिवेट हो जानी चाहिए, मतलब चार्ट में मेरे को स्ट्रेटजी का इंडिकेशन मिल जाए। लेकिन अब आप चाहते हो कि भैया इस स्ट्रेटजी का जो इंडिकेशन है ये टेलीग्राम वो टेलीग्राम पे मिल जाए, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेटअप टेलीग्राम, यानी कि आप यहाँ पर जाके अपना टेलीग्राम जो है लिंक यहाँ पर पेस्ट करोगे अपने चैनल का, खुद का, मतलब जो आपका पर्सनल टेलीग्राम है, आपके टेलीग्राम पे मैसेज आ जाएंगे। जैसे ही इस सेटअप में ट्रेड एक्टिवेट होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप चाहते हो कि आपको कॉल भी आ जाए तो कॉल भी आ जाएगा। इवन हम इसको नेक्स्ट क्या करने वाले, आप चाहते हो कि भैया इसमें आपके अकाउंट पर ट्रेड भी बढ़ जाए, आप सो रहे हो ऑटोमेटिक, आप चाहते हो ऑटोमेटिक ट्रेड बढ़ जाए, एपीआई भी कनेक्ट हो जाएगा, एपीआई कनेक्ट हो जाएगा, तो सीधा ट्रेडिंग ही पूरी ऑटोमेट हमने यहाँ पे मतलब कर दी है। एक एआई से हम मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें, राइट। अब यहाँ पे ये तो पूरा स्ट्रेटजी, अब इसमें अलर्ट ये वो जो चाहिए आपको सब हो जाएगा। मतलब आपका इंटरफेरेंस सिर्फ इतना है कि आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी ढूंढनी है कि मेरे को चार्ट पे एनालिसिस करके अच्छी स्ट्रेटजी ढूंढनी है, ढूंढने के बाद बैक टेस्ट ये करेगा, प्लॉट कर दो यहाँ है ना, कोडिंग ये करेगा, आपको इंडिकेशन इसका काम है देने का, आपका उस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेने का भी इसका काम है। आपने बस अपनी स्ट्रेटजी बिलीव रखना है, आपने इंटरफेरेंस नहीं करना। अगर जैसे ही ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया स्ट्रेटजी के पीछे, आप इमोशनल ट्रेड कर जाओगे। तो बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई हुई है। एंड उसके बाद को पायलट मोड पर भी यहाँ पे हम इसको अभी और चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी पूछ ले, अच्छा, आपको लर्निंग के लिए किसी यूट्यूब वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर वीडियो सजेस्ट कर देगा, जैसे अभी मेरी सारी वीडियो सजेस्ट कर रहा है, जो भी आपने पूछना किसी भी चीज़ के बाद। अगर आपको लग रहा है कि शुड आई लॉन्ग बीटीसी, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया इससे कि मेरे को बीटीसी लॉन्ग करना चाहिए, तो इसने हमारे को सीधा ये थोड़ा सा एनालिसिस करके आंसर कर देगा कि मेरे को यहाँ पर बिटकॉइन लॉन्ग करना है, नहीं लॉन्ग करना है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी एनालिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप खुद में एक एनालिस्ट हो, क्योंकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कैलकुलेटेड, पूरे ग्लोबल सिनेरियो। देख, इसने टेक्निकल बेसिस पे दे दिया, इसने लिक्विडिटी सिग्नल जो लिक्विडिटी पढ़ाता है उसके बेसिस पे दे दिया, इसने यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या स्ट्रक्चर बनना है उसके बेसिस पे दे दिया। वैलिडिटी कब तक रहेगा, इनवैलिड भी कब, क्वालिटी, सेटअप क्वालिटी क्या है, बढ़िया है, मीडियम है या हाई रिस्क है, सब यहाँ पे दे देगा। और एंट्री भी सजेस्ट कर दे रहा है ना, तो एंट्री भी सजेस्ट कर दे रहा है कि कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे टारगेट रहना चाहिए, कहाँ पे ऐसे लेना चाहिए। अब यहाँ पे तो कुछ भी पूछ दे, यहाँ पे लिख दे कि भाई कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे हमने लिखा व्हाट इज EMA, मैंने इसको व्हाट इज EMA क्वेश्चन दिया और मैंने यहाँ पे इसको पूछ लिया। अब मेरे को पूरा आंसर दे देंगे, मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड आप A to Z कोई सा भी क्वेश्चन पूछ दो, सारे आंसर आपको ऑन द स्क्रीन मिल जाएंगे। इसने आंसर दे दिया, डेफिनेशन कॉमन क्या क्या है, हाँ, कौन से टर्म, बढ़िया है यार, ये तो बहुत ही मतलब एडवांस, मुझे लग रहा है वर्ल्ड लेवल पे तो नहीं होगा किसी के पास यार। तो भाई ये चीज़ जो ट्रेडर को चाहिए होती है, जो ट्रेडर की प्रॉब्लम होती है, हर एक ट्रेडर की, मेरे को सिर्फ चार्ट लेके स्क्रीनशॉट लाके एनालिसिस तो कोई भी AI दे देगा, लेकिन मी एज ए ट्रेडर भाई AI का यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैंने सारा अपना इनपुट इसमें डाला हुआ है कि भैया ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ट्रेडर को चाहिए होती है, और उसी हिसाब से ये सिस्टम पूरा बिल्डअप है। एंड आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर सजेस्टेड वीडियो, अब यहाँ से सीधा मैंने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मेरे को RSI या कोई भी लर्निंग वीडियोस यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी RSI पे सजेस्टेड सारी यूट्यूब वीडियोस भी आ जाएंगी। आपको यूट्यूब पे ज़्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करूँ, आप पूरा कोर्स यहाँ से कर सकते हो। सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ डालो, रिकमेंडेड वीडियोज़ दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरी वीडियो दे रखी इसने, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यूट्यूब में चला जाए, यूट्यूब पर मेरी जो मैनुअल ट्रेडिंग एंड कंप्लीटली शिफ्ट टू फुली ऑटोमेटेड AI बेस्ड ट्रेडिंग, मैं वो आपको दिखाया था। यहाँ पर सिंपल सा इंडिकेटर सीधा यूट्यूब पे चला गया, राइट। मैं वापस यहाँ पर नाम लिख देना, ठीक है। तो जो भी आपको करना है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी दिमाग में आ रहा है, सब इससे पूछ डालो, सबके आंसर दे देगा। तो आपको एक एडिशनल वैलिडेशन, एडिशनल मतलब इनपुट मिल जाता है, एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपको बिटकॉइन बाय करना चाहिए। इसीलिए में आपको लग रहा है भाई मेरे को लग रहा है ना शॉर्ट करना है, पूछ लो एक बार, बता देगा आंसर। नहीं करना है शॉर्ट, अभी डायरेक्शन, हाँ, कितने टाइम फ्रेम में तुम्हें एनालिसिस करना है, आ जा रहा है सब चीज़, सारा आंसर आपको दे देगा। तो ये ऐसी चीज़ है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है एक ट्रेडर के लिए, है ना। और यहाँ पर हम वापस आए थे अपने
मॉड्यूल पे, राइट। तो यहाँ पर आपको जिस जगह की न्यूज़ चाहिए सब मिल जाएगी, सारा कुछ इंडिकेशन, चार्ट एनालिसिस मिल जाएगी, है ना। चार्ट एनालिसिस के बाद इंडिकेशन मिल जाएगा, अलर्ट्स आपने सेट अलर्ट डाला, टेलीग्राम पर अलर्ट चलाएगा जैसे ही आपका लेवल ब्रेक किया। अब क्या होता है, जैसे मैंने इस प्रॉब्लम क्यों फेस करता हूँ ट्रेड करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। मैंने सोचा कुछ ऐसा बिल्डअप किया जाए जो मेरी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करे, क्योंकि स्ट्रेटजी का रिजल्ट हमें पता है, मेरी स्ट्रेटजी का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन मैं एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, जब हमारे पास AI ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमको दी एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम उसका यूज़ क्यों नहीं किए। मेरे को पता है मेरी स्ट्रेटजी 60% प्रॉफिटेबल है, 60% रेट अच्छा है, 10 में से 6 ट्रेड अच्छे जाते हैं, लेकिन वो 6 ट्रेड में ले ही नहीं पा रहा हूँ, ले नहीं पा रहे हैं है ना, क्योंकि जो टाइमिंग हाँ मिसमैच हो रहा है। तो ये अलर्ट दे देगा, पहला ये आपको कॉल दे देगा, कॉल करके कि भैया ये लेवल ब्रेक हो चुका है। अब आप चाहते हो, इसमें हम ये भी कि क्या करने वाले हैं, अगर आप चाहते हो कि भैया रात के 12 बजे अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आए और मेरे को अलर्ट मिल जाए, ये तुरंत अलर्ट दे देगा। आप चाहते हो कि क्लोजिंग आए, मेरा ट्रेड ही पंचअप हो जाए, ये आपका ट्रेड ही पंचअप कर देगा, क्योंकि आप जो चाह रहे हो आपने अपनी स्ट्रेटजी पे लिखा हुआ है कि भैया रात को अगर कभी भी इस 1 आवर की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो मेरी ट्रेड एंटी बनती है। क्लोज करी, उसने आपकी ट्रेड अलर्ट भी दिया, आपकी ट्रेड एंटी भी डाली, आपने स्टॉप लॉस भी आपका स्टॉप लॉस भी लग गया। फिर आपने कहा कि भैया मेरे को ना जैसे ही ये मैं सोया हूँ मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जैसे ही 1:1 गया मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना, ये आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे छोड़ देगा। फिर आप चाह रहे हो कि भैया इसको राइड करना है ना, तो ये जैसे जैसे मोमेंटम आएगा वैसे अपने आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल, हाँ 0.5% आपने बस इसको लिख के देना है, सारा एग्जीक्यूशन का काम इसका है, आपकी एग्जीक्यूशन ही खत्म। सारा ट्रेड मॉनिटर यही करेगा, सारे ट्रेड मॉनिटर ये करेगा, सब कुछ ये करेगा। कुल मिला के हम अपना पूरा एनर्जी जो हाँ। आंखों की दिक्कत सब बचा टाइम, मतलब आपका स्क्रीन टाइम खत्म है, क्योंकि आप जितना स्क्रीन टाइम देते हो ना उतना ज़्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, एग्जॉस्ट भी होता है, एग्जॉस्ट होता है, मतलब आप अननेसेसरी ट्रेड लेते हो। आपने अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पर लिखी, इसने उसको कोड किया, इसने वेक्टर्स रन किया, इसने रिजल्ट आपको दिए, आपको अच्छा लगा, आप उस पर पहले इंडिकेशन लो, जैसे इंडिकेशन मिल अच्छे चल रहे हैं देन आप प्लान करो कि भैया अब मुझे इस पर ट्रेड लेना है। आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, जब इंडिकेशन मिल रहा है आप क्या करो, सीधे इस पर इसको ऑटो पायलट पर डाल दो कि भैया ऑटोमेटिक ट्रेड ले लेगा, बस इसको आपने अपने उसके साथ इंटीग्रेट करना है, प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना है, राइट। सो ये है कुछ बढ़िया सा सिस्टम हमने बिल्डअप किया हुआ है। अब ये बताओ ये कैसा लगा? फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट हम किसको देंगे? वो भाई मैं लिमिटेड को ही दे सकता हूँ, लिमिटेड एक्सेस दे सकता हूँ। सो अभी मैं क्लोज कम्युनिटी, मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स आएंगे, अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, फर्स्ट इज़ लेमन, सेकंड इज़ डेल्टा। आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करके आप गूगल फॉर्म नीचे फिलअप कर सकते हो, एंड अगर आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया है तो मैं आपको इसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, मतलब आपको इसका फ्री एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ टोकन्स मिल जाएंगे जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। एंड आई एम श्योर आपको वो टोकन्स यूटिलाइज़ करने के बाद आप पक्का हो कि भाई मेरे को यही चाहिए। इतनी तो मैं आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर श्योरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से इसको यूज़ किया हुआ है, जितना मेरे को चीज़ें समझ में आई है, ये ट्रेडर की ऑलमोस्ट 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है एग्जीक्यूशन की। बाकी प्रॉफिट लॉस इज़ अ गेम ऑफ, है ना, ट्रेडिंग, वो तो होगा ही, लेकिन अगर आपको अपने स्ट्रेटजी पे बिलीव है तो सारी स्ट्रेटजी पे ट्रेड्स ये यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाएगा। आपने सिर्फ अच्छी स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है, एग्जीक्यूशन सारा ये देखिएगा, ठीक है। डबल गेम, डबल माइंड जो होता है, सारा कंट्रोल यहाँ पर छोड़ दो। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लग रहा है, ये हेल्पफुल लग रहा है, तो कमेंट करना येस। जितने ज़्यादा येस कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा मैं उसको ट्राई करूँगा, मैं जल्दी से जल्दी लेके आ पाऊँ। और जिसको भी चाहिए मेक श्योर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ हो, और दूसरा नीचे मैंने फॉर्म दिया, आपने वो फिल होना चाहिए। अगर फॉर्म फिल नहीं है तो फिर मैं आपको एक्सेस नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मेरे को इंडिविजुअल एक मेल आईडी पे एक्सेस देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पब्लिकली अवेलेबल हमने अभी नहीं किया, क्योंकि हमारे भी एक बीटा फेस चल रहा है जहाँ पर हम भी कुछ बग्स अगर निकलते हैं तो हम उसको फिगर आउट कर पाएंगे। बट जहाँ तक हमने टेस्टिंग किया देयर इज़ नो बग्स, पर स्टिल इसको पब्लिकली बाहर लेके जाने से पहले हम इसमें कुछ बग्स ट्राई कर रहे हैं कि हमको कुछ मिले तो हम उसको फिगर आउट कर पाएँ। तो बहुत अच्छा टूल है, AI सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन AI को ट्रेडिंग में अब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया है। तो भाई कैसा लगा? बढ़िया, बढ़िया लगा ना। तो ही इज़ अ यंग ट्रेडर और ये एक्सपीरियंस ट्रेडर है, दोनों के लिए बढ़िया है ये चीज़, बेस्ट है भाई, बेस्ट है ना। ये अब यंग रॉक-ऑन है भाई, रॉक-ऑन है ना, मतलब फाड़ के रख देगा। फाड़ के रखते हैं। अभी इंडस्ट्री में शायद ही किसी ने ही बनाया होगा, फर्स्ट होगा शायद। फर्स्ट मतलब ये तो चीज़ आप जब भी एनालिसिस करें, मैंने देखा ना सिर्फ चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके एनालिसिस बाय, चार्ट ऑलरेडी प्लॉट है ना, अंदर ही चार्ट है, उसमें कोई स्क्रीनशॉट कुछ नहीं है। आपने चार्ट खोलना है, चार्ट खोलने के बाद सिर्फ वहाँ पे एनालाइज कर दो, एनालाइज का बटन रहेगा ना, खुद एनालिसिस कर देगा वो आपको सारे लेवल। और जब ट्रेड नहीं बनना है, अननेसेसरी ट्रेड नहीं देगा, वेट करोगे भैया रुक जा अभी सारे सिनेरियोज कहीं कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो
आपको वेट भी करवाएगा। सारा सिस्टम एक ट्रेडर फ्रेंडली है, क्योंकि दिस इज सारे इनपुट्स एक ट्रेडर के इसमें गए हुए हैं, तभी ये क्या बोलते हैं बिल्डअप किया हुआ है बिल्डर डेवलपर्स ने। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत तगड़ी लगी होगी। और जैसे कि ये नया ट्रेडर है और AI जैसे स्टार्ट करा तो AI का इवोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, अगर हम उसको ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करेंगे ना तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में AI ट्रेड करता है और हम उसको अगर इग्नोर करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, क्योंकि AI हमारे दिमाग से तेज़ काम करता है और बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, बहुत फास्ट एनालिसिस करता है। जब तक हम सोचेंगे तब तक वो ट्रेड को लेके ख़त्म कर देगा। सो आई होप आपको ये सिस्टम काफ़ी तगड़ा लगा होगा। और इसी के बिहाफ पर अपन एनालिसिस भी कर रहे हैं, ट्रेड प्लान भी कर रहे हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अमेजिंग आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरा एग्जीक्यूशन पार्ट खत्म होने वाला है एंड मैं आपको इस पर ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मेरे को एनालिसिस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, कितनी हेल्प मेरी कर पा रहा है। सो ये अगर आपको सिस्टम चाहिए, आपको पता है स्टेप फॉलो क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है, गूगल फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देना है, आपको एक्सेस मैं यहाँ से देना चालू कर दूँगा। बढ़िया लगा? बढ़िया, कैसा लगा बर्थडे गिफ्ट एक और? अमेजिंग। अमेजिंग। ट्रेडिंग ईजी कर दी भाई, अब सिर्फ ट्रेडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ ले, हाँ, एग्जीक्यूशन सारे देखेगा। बस तूने सिर्फ और सिर्फ अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी को सर्च करना अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी निकालो, यहाँ पे लिखो एक्यूरेसी 60% आ गई, डाल देंगे यार। मोर देन इनफ है। 60% एक्यूरेसी विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। 50% अगर इवन आपके पास 30% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 मिल रहा है, तो बहुत है भाई। You are profitable. प्रॉफिटेबल है। यू आर प्रॉफिटेबल। 1:3, 1:4, 1:5 आप फाड़ दोगे। तो एक बहुत बढ़िया सिस्टम बिल्ड किया है ना। अभी मैं इसका नाम और ये सब चीज़ आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा एकदम से मैं इसको पूरा डिस्क्लोज कर दूँ, राइट, सो दैट हमारे को कुछ चीज़ें उसमें और इम्प्लीमेंट करनी है, देन मैं पब्लिकली आप सभी लोगों के लिए इसको अवेलेबल कर दूंगा। बट जो चीज़ बनी है वो बहुत खतरनाक बनी है, मतलब बहुत खतरनाक, आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी बढ़िया लगा होगा, है ना। गिफ्ट भी बढ़िया लगा होगा, दूसरा गिफ्ट भी बढ़िया लगा होगा, सबसे लास्ट वाला गिफ्ट तगड़ा है, सरप्राइज। और ये सिस्टम हाँ, अमेजिंग लगा होगा। तो ये कुछ फाड़ने वाली चीज़ है ना। तो इस चैनल पर बने रहो, इस ब्लॉग को या इस पूरे वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको चाहिए ये चीज़ तो आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तभी मैं एक्सेस आपको दे पाऊँगा, क्योंकि इसकी एक एक एनालिसिस में मेरी कॉस्टिंग जा रही है। मतलब हम इसमें एक एनालिसिस करने के लिए हमारे को पे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो टॉप नॉच एनालिसिस हमको करके दे रहा है, राइट। अगर उतनी कॉस्टिंग हमारे को बियर करनी है तो आपको कुछ ना कुछ ईजी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो भाई हम मुझे घर भेजना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट हम कंगाल हो जितने 35 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का लॉस हो गया, वो वाला सीन हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मैं वैसे पब्लिकली नहीं दे सकता। हम ट्राई करेंगे कि हम इसको फिगर आउट करें कि कैसे हम इसको एक बार फ्री एनालिसिस, मतलब कुछ टोकन हम दे दें ताकि आपको इसकी पोटेंशियल समझ में आ जाए। सो वी आर ट्राइंग, बट अभी हम क्लोज कम्युनिटी को इसको दे रहे हैं, और उसके लिए आपको प्रोसेस पता है, जस्ट ओपन अप अकाउंट, 2 अपने लिंक दिए हुए हैं और नीचे मैंने गूगल फॉर्म फिलअप करके आपको दिया हुआ है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए कुछ आपको करना है एक्शंस, वो एक्शंस आप ले लो। मिलते हैं आपको फिर एक और नए बढ़िया से व्लॉग में। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। नाउ ही इज़ 18 एंड 18 ईयर की एज में कुछ तो बढ़िया तबाही मचाने वाला है ना। ट्रेडिंग होगी विद द हेल्प ऑफ AI एंड ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। तो आप भी अगर अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो इस चैनल को, इस ब्लॉग को लाइक करो, फॉलो करके रखो, और इसका अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा।